नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत. बालमित्रांनो, कोविड-19च्या या कालावधीत आपली गतिशीलता मर्यादित झाल्यामुळे आपल्या शिक्षणाची गाडी रुळावरून घसरता कामा नये यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हा विद्यार्थ्यांना घर बसल्या दर्जेदार शिक्षण प्रदान करण्यासाठी हे चॅनल सुरू केले आहे. बालमित्रांनो, मी तुमची व्हर्च्युअल टीचर अस्मिता गवंडी आज तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे एक छानसा पाठ. चला तर मग आजच्या पाठाची सुरुवात करूया. इयत्ता 7वी आणि आपला आजचा विषय आहे हिंदी. आज आपण हिंदी मध्ये अभ्यासणार आहोत जीवन नहीं मरा करता है यह कविता. कवि है गोपालदास सक्सेना यानी नीरज जी. नीरज जी की एक सुंदर रचना है जीवन नहीं मरा करता है. चलिए तो आज हम देखते हैं जीवन नहीं मरा करता है. नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1924 में पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ. नीरज रचनावली बादर बरस गयो, दर्द दिया है, नीरज के प्रेम गीत ये नीरज जी की रचनाएं हैं. नीरज जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है. वो एक विख्यात काव्यवाचक और गीतकार है. कई हिंदी फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे हैं. चलो तो बच्चों, आज हम कवि नीरज जी की जीवन नहीं मरा करता है इस कविता का आस्वाद लेते हैं. छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है. छिप छिप अश्रु बहाने वालों. माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या. आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या. झूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है. छिप छिप अश्रु बहाने वालों. होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी. जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती. वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है. छिप छिप अश्रु बहाने वालों. कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन पर आई पनघट पर. कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर. दम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है. छिप छिप
अश्रु बहाने वालों। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंधन हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, जीवन नहीं मरा करता। असफलता मिलने पर मनुष्य अपने जीवन में कई बार निराश हो जाते हैं। इस नैराश्य में वह जीवन के अनमोल क्षणों को भी गंवा देते हैं। कवि नीरज जी कहते हैं कि तुम्हारे आंसू पानी नहीं है, ये आंसू मोती के समान अनमोल है। जीवन उससे भी महत्वपूर्ण है। तुम अपने पुरुषार्थ से फिर सफलता प्राप्त कर सकते हो। कुछ महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं के मिट जाने से जीवन नहीं समाप्त होता। इसलिए हे मानव, आंसू बहाना छोड़ दे। किशोर अवस्था की उम्र सपने देखने की उम्र होती है। जब वे सपने पूरे नहीं होते, तब बालक अत्यधिक निराशा में डूब जाता है, दुखी हो जाता है। कवि नीरज जी कहते हैं, जो गिली उम्र यानी कम उम्र में बिना मेहनत किए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और असफल होने पर दुखी हो जाते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि एक बार असफल हो जाने से जीवन नष्ट नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन अभी मरा नहीं करता है। तो छिप छिप अश्रु बहाने वालों यानी चुपके से रोने वालों, अपने मोती व्यर्थ मत लुटाओ। कुछ सपने हमारे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे सपने खत्म होने से हमारा जीवन तो खत्म नहीं होता, हमारा जीवन चलते रहता है। हमारा सपना, हमारी सफलता कभी न कभी पूरी हो ही जाएगी। तो याद रखो, छिप छिप कर आंसू मत बहाओ, आंसू पोंछ लो और आगे बढ़ो। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू गर नीलाम हुए, आंसू नीलाम होना यानी बिक जाना। माला बिखर गई तो क्या, बच्चों यहाँ पर जब माला है, ये माला जब टूट जाती है, मोती जब बिखर जाते हैं, तो मन को बहुत दुख लगता है ना। पर सोचो, ये जो माला है, इस माला में जो मोती हमने पिरो के रखे हैं, ये लगातार मुश्किलों की माला अगर बन गई हो, तो सोचो ये दुख की माला बनी हुई है। ये अगर धीरज से, धैर्य के साथ उन दुखों का सामना करते करते धीरे धीरे ये दुख की माला खुद ही टूटने लगी। सोच लो, अगर उस माला के मोती अगर टूट गए हैं तो क्या होगा। खुद ही हल हो गई समस्या, मतलब हमारे दुख की माला जो है, वो दुख की माला खुद ही खुद टूटने लगी। तो मान लो हमारी सारी समस्याएं
हल होने लगती है ना? तो खुद ही ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी। आंसू अगर नीलाम हुए तो आंसूगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसुओं की नीलामी अर्थात आपके आंसुओं का सही मोल लगना। यदि आपके आंसुओं की सही सही कद्र होने लगे तो सारा संघर्ष सफल हो गया सा लगता है और ऐसा महसूस होता है मानो तपस्या सफल हो गई है। रूठे दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, बुझ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। रूठे दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस कौन मना रहे हैं? तो जिनके जीवन से सुख जो है वो सुख रूठ गया है, ऐसे लोग जो है गरीब लोग हैं, ऐसे लोग रूठे दिवस मना रहे हैं। फटी कमीज सिलाने वालों मतलब जिनको अपना तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं मिल रहे हैं, उनकी कमीज फट गई है, वो सिला सिला के अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोग जो है उनको कवि कह रहा है कि तुम गरीबी में जी रहे हो, तो गरीबी ही उनकी साथी है। यानी सुख जिनसे जीवन से रूठ गया है, फटी हुई कमीज सिला रहे हैं, यानी गरीबी ही जिनकी साथी है। ऐसे संघर्ष में लोग जो है उन्हें कवि आह्वान करता है कि तुम लोगों का जीवन भी अनमोल है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, आंगन नहीं मरा करता है। यदि कुछ खुशियां न भी मिले, कुछ दीपक बुझ भी जाए, तो भी जीवन रूपी आंगन नष्ट नहीं हो जाता। जीवन तो सतत गतिमान रहता है, प्रकाशवान होते रहेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यही हमें ध्यान रखना है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह की धोती। जिल्द यानी पुस्तक का बाह्य आवरण, तो यहाँ पर कुछ भी खोता नहीं है, सिर्फ पोथी जो है वो जिल्द बदलती है, बाह्य आवरण बदलती रहती है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, हमारे जीवन में कुछ भी हम खोते नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं होता है। फिर क्या होता है? खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। सिर्फ पोथी जो है वो अपना जिल्द बदलती है, जिल्द यानी बाह्य आवरण बदलती है। जिस प्रकार किसी पुस्तक पर नित नवीन कवर चढ़ाते जाएं, जिससे पुस्तक नई और आकर्षक लगने लगती है, पर पुस्तक तो वही रहती है। उसी प्रकार जीवन में सुख दुख के आवरण बदलते रहते हैं। इसका मतलब जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता, जीवन वही रहता है। बस हमारे दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होती है। परिवर्तन जीवन का क्रम है। जैसे रात उतार चांदनी, जैसे रात उतार चांदनी मतलब रात ने अपनी चांदनी उतार दी तो क्या हो जाता है? पहने सुबह धूप की धोती। जब सुबह होती है तो धूप चढ़ाती है ना? इसका मतलब प्रकृति भी रात की शीतल चांदनी को छोड़कर धूप सुबह की धूप स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवन की चाल बदलती रहती है, आवरण बदलते रहते हैं, परंतु जीवन कैसे है? गतिशील है, वह कभी भी थमता नहीं है, रुकता नहीं है, चलना उसका काम है। वस्त्र बदलकर आने वालों,
वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदलकर आने वालों, देखो हमारा वस्त्र बदल जाता है लेकिन अंदर की आत्मा तो वही रहती है ना। मतलब हम बाह्य परिवर्तन लाते हैं और ऐसे लोग भी है जो दिखावा लाने वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कि वस्त्र बदलकर हमारे सामने आते हैं, दिखावा करते हैं। और चाल बदलकर आने वाले, मतलब उनकी जो चाल है, उनका ढंग जो है वो बदलकर हमारे सामने आने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो परिवर्तन लाते हैं। तो जो वस्त्र बदलकर आने वाले, चाल बदलकर जाने वाले, मतलब अपने जीवन से जो लोग जा रहे हैं वो चाल बदलकर जा, चंद खिलौनों के खोने से, मतलब हमारे जीवन से कुछ हमारा छोटी सी चीजें खो गई है ना। जैसे चंद खिलौने बच्चों के जीवन से खो गए हैं, तो क्या उससे कुछ खत्म हो क्या? हाँ, उससे बचपन मर जाता है क्या? नहीं, बचपन नहीं मरा करता है ना। मतलब यदि कुछ खिलौने खो जाए तो बचपन थम जाता है, रुक जाता है? नहीं, उम्र तो बढ़ती ही है। उसी तरह कुछ खुशियों के न मिलने पर जीवन की आस न छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर, चहल पहल वही है तट पर। देखो तट पर तो मस्ती हो रही है, चहल पहल हो रही है, कोई डर रहा है क्या पनघट पर आने से? कितनी बार गगरिया फूटी, पनघट पर पानी भरते समय अनेक बार गगरिया फूट जाती है ना। कितनी बार ऐसी गगरिया फूट जाती है पानी भरने आते हैं तो। शिकन ना आई पनघट पर, कभी चिंता हुई है क्या? क्या पनघट पर आना लोगों ने छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारी गगरी है वो पनघट पर आने से टूट जाती है तो क्या हम व्यर्थ ही चिंता करेंगे, व्यर्थ ही शिकन करेंगे? कोई शिकन नहीं आती पनघट पर आते समय, लोग पनघट पर आना छोड़ते ही नहीं है। कितनी बार कश्तियां डूबी, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। कश्तियां यानी नाव, कितनी बार नाव डूब गई है, यानी लोग जब यात्रा करते हैं तो यात्रा करने वाली ये जो नाव है वो कितनी बार डूब गई है। पर क्या लोगों ने नाव से यात्रा करना बंद किया है? नहीं। तो बच्चों यहाँ पर पनघट का मानवीकरण किया गया है और पनघट ने टूटी हुई गगरिया, डूबती हुई नावें सब कुछ देख लिया है। लेकिन क्या पनघट कभी रोते बैठा है? नहीं ना। अब मैं किसी को पानी भरने नहीं दूंगा, ऐसे कभी पनघट ने कहा है क्या? नहीं। आज भी पनघट पर पानी भरने वालों की चहल पहल जारी रहती है। तो बच्चों यहाँ पर जीवन को पनघट माना गया है। अनादिकाल से जीवन मरण का सिलसिला चलता आ रहा है। इसीलिए कवि ने कहा है कि कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की आयु बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, तम की आयु बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे कोशिश पतझर, लाख करे कोशिश पतझर, उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है,
जीवन नहीं मरा करता है। तम की आयु बढ़ाने वालों, तम की आयु बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। मतलब कवि निराश लोगों से कह रहा है कि बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में अंधकार बढ़ाना चाहते हैं। तम यानी अंधकार, ऐसे अंधकार फैलाने वाले लोग भी जीवन में मिलते हैं। और क्या करते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई प्रकाश है, हल्का सा दिया जल रहा है, तो उस लौ की आयु घटाने वाले भी है, उस दीपक को बुझाने वाले लोग भी है। लौ यानी दिए की बाती, वो जो प्रकाशवान है उसे कम करने वाले लोग रहते हैं। तो जो लोग जो है वो लाख कोशिश करे लौ बुझाने की और अंधेरा फैलाते रहेंगे, लेकिन इससे हमारा जीवन नहीं थमता है। थमेगा क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा जीवन थमता नहीं है। लाख करे कोई पतझर, पर उपवन नहीं मरा करता है ना। लाख करे कोई पतझर, बहुत पतझर आ जाती है, लेकिन उसके बाद बसंत का आना ही है ना। तो पतझर यानी पत्ते झरने की ऋतु। तो पत्ते झरने की ऋतु के बाद अक्सर बसंत आता है, तो इससे ही हमारा उपवन वापस महकता जाता है। तो लाख करे कोई पतझर, उपवन कभी खत्म नहीं होता, मर नहीं जाता, जीवन कभी मरा नहीं करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की, तूफानों ने तक छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की, खिड़की बंद न हुई धूल की। लूट लिया माली ने उपवन, जो माली बगीचा का रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाए, वो माली ही अगर उपवन को लूट रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? माली यदि बगीचे को लूट रहा है तो बगीचा उजाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर माली कैसा है? तो इस रचना में माली स्वार्थ प्रवृत्ति का प्रतीक है ना। तो माली कैसा है? उपवन को लूट रहा है। माली ने बगीचा लूट, तो ऐसे में क्या होगा? फूलों की जो गंध है वो लूट सकता है क्या? लूटी न लेकिन गंध फूलों की। माली ने पूरा बगीचा लूट लिया, फिर भी वो फूलों की सुवास जो है, वो सुगंध जो है, वह खत्म नहीं कर सकता है ना। उसे मसला गया फूल भी तो भी खुशबू ही देता है। उसी तरह और एक बात होती है कि तूफानों ने तक छेड़ा, पर तूफानों ने तक छेड़ा यानी तूफान भी कैसे है? कष्ट संकट का प्रतीक है। हमारे जीवन में तूफान आ जाते हैं, तो तूफान आ जाए तो धूल कहाँ खो जाती है? धूल भी आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद तूफान तो थम जाता है ना। तो तूफान धूल उड़ा ले जाता है, और तूफान थम जाता है तो धूल भी क्या हो जाती है? अपने आप धरती पर लौट आती है। जो धूल आसमान में उछाल गई थी तूफान के साथ, वो भी क्या हो जाती है? जमीन पर लौट आती है। खिड़की बंद न हुई धूल की। क्या हम तूफान आने से धूल उठती है तो क्षण भर में बेचैन होते हैं, तो क्या हमेशा के लिए खिड़की बंद करते हैं? नहीं ना। तो खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। मुखड़ा यानी चेहरा। कवि कहता है कि नफरत गले लगाने वाले, जो लोग नफरत को ही गले लगाने रहे हैं, यानी नफरत को फैला रहे हैं,
दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं, नफरत को गले लगाने वाले हैं, सब पर धूल उड़ाने वालों, सब लोगों पर कीचड़ उड़ा रहे हैं, सबकी बुराइयां कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग दुनिया में हैं तो अच्छाइयां खत्म होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ताकतवर भी हैं। कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। मतलब कुछ लोग दर्पण में अपना मुंह नहीं देखना चाहते हैं, है ना? क्या हो जाता है? तो कुछ लोग जो है दर्पण देखना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या दर्पण अपनी गुण छोड़ता है? नहीं, दर्पण उसका प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है। तो दर्पण का गुण है दूसरों का प्रतिबिंब दिखाना। तो दर्पण अपना गुण कभी नहीं छोड़ता, वो प्रतिबिंब दिखाता ही है। कवि कहता है कि नफरत फैलाने वालों, दुष्ट लोग जो रहते हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले जो लोग रहते हैं, तो ऐसे लोग तो दुनिया में है ही। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? कि दुनिया से अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हमें अगर अपना काम करते रहना चाहिए। हमें अगर कोई सीमा पार करनी है तो हम उसे प्रयत्न करने से हम दीवार पार कर सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा आशावादी रहना आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्या और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। कालचक्र निरंतर गतिमान है, वो चलता ही रहता है, इसीलिए जीवन भी चलता रहता है। जीवन कभी मरता नहीं। इसलिए कवि नीरज जी ने कहा है कि जीवन कभी मरा नहीं करता है, जीवन कभी मरा नहीं करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। गम की उम्र
धन्यवाद. बालमित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला आजचा पाठ? आवडला ना? मग माझे जर असे छान छान पाठ तुम्हाला पाहायचे असतील ना, तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि हो, या पाठांचे तुम्हाला जर पहिल्यांदा नोटिफिकेशन हवं असेल तर बेल आयकॉनला क्लिक करा. आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच लिहा. आता आपण इथेच थांबणार आहोत. धन्यवाद.